अगर गाँव वाले एनओसी लाकर अगर आपको दे देते हैं, तो आप तुरंत काम करवा दीजिएगा। बिल्कुल, तुरंत। पिपरा में तो कोई बात ही नहीं, वो हमको पैसा देना है। हुँ। धमोल क्योंकि लंबी है, हाँ। लंबी है इसलिए वो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा बने, क्योंकि हम जो चौड़ाई, मेरी जो विधायक निधि की चौड़ाई है वो कम होती है। आरईओ की चौड़ाई लार है नहीं, तो इस सरकार भेदभाव करती है। जो अपने पक्ष की जो सरकार के विधायक होते हैं उनका काम करती है, और जो दूसरे विधायक होते हैं जो पक्ष में उनका काम नहीं करती है। लेकिन मेरा दिल से इच्छा थी कि आर के सिंह, क्योंकि सरकार में थे, केंद्र में थे, मजबूत थे, मंत्री थे, तो हम चाहते थे कि उनसे मिल के हम सहयोग करके बिहार में भी जो विभाग के एक और सड़क है। लोग बार-बार मुझसे भी कहते हैं कि एक बार आप विधायक जी से ये पूछिए कि जो शाहपुर से बनाही सड़क जाती है, यानी चकरही तक, वो सड़क कब बनेगी? देखिए, वो चकरही तक नहीं जाती है, वो उसका जो लेंथ है शाहपुर थाने से लेके हाँ। वो महवाव गाँव तक थी। हाँ। अभी जो लेंथ जो बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, और आपके द्वारा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी जान जाएँगे कि उसकी टेंडर हो चुकी है। 20 तारीख को लास्ट डेट है। हाँ। टेंडर जिसको अवार्ड होगा, बरसात के बाद उसमें काम लगेगी, और जो पहले जो ग्रामीण सड़क जो बनती थी उससे बेहतर सड़क वो बनने जा रही है। हाँ। कहाँ तक? ये है, और जवनिया के बारे में एक और रोड आप हमेशा बात करते हैं, उसका भी टेंडर हो चुका है, विभाग में फाइल है, अब जब उसका निर्णय हो जाएगा उसमें भी काम लग जाएगा। ये जो थी उमरावगंज से विधायक राहुल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा कि कहाँ-कहाँ से घूम के आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से घूम के आ रहे हैं? सबसे पहले तो एक बड़क कुशवाहा जी हम लोग के बहुत करीबी हैं, उनके मंदिर का एक प्राण प्रतिष्ठा था, वहाँ गए थे। उसके बाद बनकट में बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से एक पाल जी थे, उनकी मृत्यु हो गई, वहाँ पुछार में गए थे। उसके बाद सरना तिलक एक था, उसमें गए। फिर रमकरही एक गाँव है, वहाँ भी आकाशीय बिजली गिरने के कारण लोग मर गए थे। एक व्यक्ति मर गए थे जिनसे मुलाकात करके लौटे हैं। हुँ। मुलाकात करके तो आ रहे हैं, बारिश हो रही है, आप भी देख रहे हैं। 2 ऐसे गाँव हैं, एक जगदीश पिपरा और एक गाँव है धमावल, जहाँ पे सड़क नहीं है। वहाँ के लोग जैसे ही बारिश होती है परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या है वहाँ की, लेकिन हम कहीं शांत नहीं बैठे हुए हैं। नियमावली हमको पता है, और लोगों को बताना भी चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। एक रोड पास हुई थी बरजा से लच्छू टोला, मुख्यमंत्री टोला संपर्क से पास हुई थी, जिसमें सरकार के द्वारा किसानों को 4 गुना पैसा भी मिलना था। तो हमको ऐसा लगा कि अब तो 4 गुना किसान को पैसा मिल रहा है, तो रोड सड़क बन जाएगी। लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, ठेकेदार ने कहा कि एनओसी की ज़रूरत है। तो हम ठेकेदार को बोले कि जब 4 गुना पैसा मिल रहा है तो एनओसी की क्या ज़रूरत है? बोले कि नहीं, एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली बरजा गाँव के लोग, किसान के लोग तैयार नहीं हुए ज़मीन देने के लिए, एनओसी देने के लिए, जिसके चलते लच्छू टोला, जो बरजा बाँध से लच्छू टोला बना था, वो सड़क नहीं बन पाई। अब जो पिपरा जगदीश के जो लोग हैं और धमोल के लोग जो बार-बार प्रयास करते हैं सरकार के, लेकिन हमको ये इस योजना से पता चला कि 4 गुना के बाद भी किसान का एनओसी चाहिए। तो वहाँ बांधे वाले की ज़मीन है, पिपरा जगदीश जो गाँव है वो बांधा ओझा जी लोग की ज़मीन है। उनसे रिक्वेस्ट करने पे ही रोड बन सकती है, और धमोल में जो ज़मीन है वो बरजा है। तो जब तक वो ज़मीन वाले तैयार नहीं होंगे, आज भी अगर एनओसी दे देते हैं, और पिपरा जगदीश में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धमोल 800 मीटर है। आज एनओसी हमको मिल जाता है, गाँव वाले अगर मीटिंग करके और किसान तैयार हो जाते हैं, रास्ता भर जाने का हमको एनओसी मिल जाएगा। उससे सुविधा ये मिलेगी, हम विभाग में अगर हम दे देते हैं, तो पहला उन लोग टेंडर वहीं करते हैं जहाँ सरकारी ज़मीन है। एक तरह से एनओसी मिल गई तो मान के चलिए सरकारी ज़मीन हो गई, तो तुरंत से तुरंत वो काम हो जाएगा। पिपरा वाले अगर बांधा गाँव से बात कर लें, क्योंकि मैं भी जिनकी ज़मीन है उनसे बात की है। कुछ लोग, क्योंकि 4-5 लोग की ज़मीन है, 4 लोगों से बातचीत हो गई है। आज वो एनओसी देंगे, वो तो विधायक निधि से हम काम करा देंगे। तो गाँव के लोग यहाँ-वहाँ नहीं जाके, बेहतर ये होगा कि जिनकी ज़मीन है उनके यहाँ जाएँ, उनसे बात करके एनओसी लें। यहाँ तक पिपरा के लिए, गाँव के लिए और भी हम ज़मीन नक्शा के अनुसार नापी किए हैं, तो वहाँ एक नियम है कि 2 गाँव का अगर मिलता है बीच में जो सीमा सीमा रेखा होती है उसमें छोड़ना पड़ता है, वो भी नहीं है। चादर कोई एक शब्द होता है, चादर मिल रहा है, और चादर भी जो है 3 फुट 4 फुट की ही मिल रही है। तो मेरा भी प्रयास है, गाँव वाले का भी प्रयास है,
लोग प्रयास करें, हमको एनओसी दे। पिपरा का तो पैसा हम जब कहेंगे तब हम दे देंगे, क्योंकि धमोल में लंबी, क्योंकि हमको लगता है लगभग 800 मीटर है तो काफ़ी पैसा लगेगा। आज वो दे, हम विभाग को बढ़ा देंगे, तो वो काम हो जाएगा। आप काम की बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब अगर गाँव वाले एनओसी लाकर अगर आपको दे देते हैं, तो आप तुरंत काम करवा दीजिएगा? बिल्कुल, तुरंत। पिपरा में तो कोई बात ही नहीं, वो हमको पैसा देना है। हुँ। धमोल क्योंकि लंबी है, हाँ। लंबी है इसलिए वो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा बने, क्योंकि हम जो चौड़ाई, मेरी जो विधायक निधि की चौड़ाई है वो कम होती है। आरईओ की चौड़ाई लंबी होती है, तो हम चाहते हैं कि आरईओ विभाग के थ्रू वो काम हो, क्योंकि बढ़िया काम होता है। क्योंकि पिपरा के लोग और धमौल के लोग, दोनों गाँव के लोग वोट का बहिष्कार किए थे। हाँ, तो देखिए, ग्रामीण जनता है, लोग त्रस्त हैं, तबाह हैं, उनके यहाँ रास्ता नहीं पहुँची है, तो उनका जायज़ माँग, उनकी कोई गलत नहीं है, जायज़ माँग है। लेकिन मेरा कहना है कि जहाँ माँग करना चाहिए, वहाँ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि अब जवैनिया अभी जैसे ही बाढ़ आता है, अभी मुझसे ही लोग बात कर रहे थे कि जवैनिया लग रहा है कि गंगा नदी में चला जाएगा और इसके लिए यहाँ के जो अभी वर्तमान सांसद हैं, सुदामा जी, वो भी सदन में आवाज़ उठा चुके हैं। क्या लगता है कि वो हो जाएगा? देखिए, सदन में उठाने से ये ठीक है, अपनी बात को रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो सांसद हैं, हम विधायक हैं, सदन में कहते हैं तो एक हमको ये होती है, लोगों को बताने के लिए होता है, देखिए हम लोगों ने माँग रख दी है, लेकिन इस विभाग में लगना पड़ेगा। देखिए, जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, वो विभाग के पास पैसा नहीं है, और पैसा अलॉटमेंट होता है सरकार के द्वारा, और मेरी सरकार है नहीं। तो ये सरकार भेदभाव करती है, जो अपने पक्ष की जो सरकार के विधायक होते हैं उनका काम करती है, और जो दूसरे विधायक होते हैं जो पक्ष में नहीं, उनका काम नहीं करती है। और जवैनिया गाँव भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बाँध के अंदर है। वो आज नहीं तो कल उसको ये प्रॉब्लम फेस करना था, उस तरह के गाँव का। अभी भी प्रयासरत हैं, कई चिट्ठी लिख चुका, अभी भी जो विधानसभा मात्र 4 दिन के लिए खुल रहा है, उसमें भी वो प्रश्न हम लगाए हुए हैं। और मेरा पूर्व सांसद जो आरके सिंह सांसद थे, और ताकतवर सांसद थे, क्योंकि केंद्र में मंत्री थे। मेरा ठीक है, बिहार सरकार का हम कटाव के लिए रोके, लेकिन बीच में जो जो बालू जम गया था, मेरा ये प्रयास था कि सांसद महोदय, हम उनसे बात करने का प्रयास भी किए थे कि नमामि गंगे की जो गंगा में मशीन चल रही है, उससे वो बालू को काट देंगे ताकि उन लोगों का रास्ता सीधे मिल जाए। ये प्रयास किए, वो फेल कर गए, लेकिन मेरा दिल से इच्छा थी कि आरके सिंह, क्योंकि सरकार में थे, केंद्र में थे, मजबूत थे, मंत्री थे, तो हम चाहते थे कि उनसे मिल के हम सहयोग करके बिहार में भी जो विभाग के जो, क्योंकि विभाग का हेड आईएएस होते हैं, सचिव होते हैं, काम उन्हीं लोग के द्वारा होना है। 2 बार हम फ़ोन करके प्रयास किए बिहियाँ चौरस्ता के लिए और वहाँ के लिए, कि चलिए हम लोग दोनों आदमी मिल जाते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन वो काम नहीं हुआ, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हम लोग लगे हुए हैं, और किसी तरह ये ये योजना कौन करवा सकता है? केंद्र सरकार करवाएगी या बिहार सरकार? सरकार का, हम बातचीत से हमको लगा कि इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह इंजीनियर्स रोके। यहाँ तक जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह बचाव किया गया है, वो नक्शा भी लाके हम वहाँ दिए। जो पूर्व में एक इनके पहले जो विभाग के हेड थे, आईएएस अधिकारी थे, वो उस बात को समझ गए थे, और वो बात हमसे नक्शा भी लिए कि बैम्बू एक होता है, क्रॉस करके वो काम हुआ है, तो वो हमको लगा कि समझदार आदमी है। अभी जो विभाग के चैतन्य जी हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। एक बार गए, उनसे बहस भी हो गई, तो दोबारा हम जाने लायक नहीं है वहाँ। क्योंकि एक बार मेरी उनसे झंझट हो गई इस बात को लेके, यही कटाव को लेके गए थे। अब है कि मुख्यमंत्री का है, अब मुख्यमंत्री का आप जानते हैं कि हम लोग का काम करेंगे, नहीं करेंगे, उनके ऊपर है। फिर भी हम विधानसभा का सत्र खुला, उसमें जवाब, मतलब उसको सवाल को उठाएँगे और आगे भी इसे उठाते रहेंगे। एक और सड़क है। लोग बार-बार मुझसे भी कहते हैं कि एक बार आप विधायक जी से ये पूछिए कि जो शाहपुर से बनाही सड़क जाती है, यानी चकरही तक, वो सड़क कब बनेगी? देखिए, वो चकरही तक नहीं जाती है, वो उसका जो लेंथ है शाहपुर थाने से लेके, वो महवाव गाँव तक थी। अभी जो लेंथ जो हुआ है, उसको महवाव गाँव से आगे बढ़ा के वो एक जगदीशपुर का एक गाँव है, वहाँ तक एनएच तक जोड़ा गया है। अभी जो 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लगभग उसका लेंथ है। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि ये स्वीकृत हो गई है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो टेंडर फँसा हुआ था। आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, और आपके द्वारा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी जान जाएँगे कि उसकी टेंडर हो चुकी है। 20 तारीख को लास्ट डेट है। टेंडर जिसको अवार्ड होगा, बरसात के बाद उसमें काम लगेगी, और जो पहले जो ग्रामीण सड़क जो बनती थी, उससे बेहतर सड़क वो बनने जा रही है। कहाँ तक? ये एकदम आपको जगदीशपुर एनएच को वो टच कर जाएगी।
एक वो सड़क का बहुत ज्यादा डिमांड था लोगों का भैया, क्योंकि ये बहुत मुख्य सड़क है। मतलब आधी आबादी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को इस रोड का इस्तेमाल करते हैं, प्लस बनाही स्टेशन से जो लोग उतरते हैं वो आते जाते हैं। वहाँ एक स्कूल भी है, क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, वहाँ के बच्चे आते जाते हैं। और वहाँ पे एक पुल भी आप देखे होंगे छोटा सा, उस पुल का भी हम लोग उसी विभाग को लिख के दिया है कि पुल की स्थिति भी खराब है, पुल आगे इसको मरम्मत या इसको बनवाया जाए। क्या पुल के लिए बात हुई है? बात हुई है, हम लोग विभाग द्वारा चिट्ठी लिख के जा चुकी है, भविष्य में वो भी पुल नया पुल बनेगा उसमें। तो ये सारा कर चुके हैं। और जवनिया के बारे में एक और रोड आप हमेशा बात करते हैं, उसका भी टेंडर हो चुका है, विभाग में फाइल है, और जब उसका निर्णय हो जाएगा उसमें भी काम लग जाएगा। ये जो उमरावगंज से सड़क जाती हाँ, है, उमरावगंज से उन्नयन योजना के तहत पास हुई है। इसकी भी सड़क की जो क्वालिटी अब बनेगी वो पहले जो सड़क बनती है उससे बेहतर बनेगी।